2617। क्या आप जानते हैं इस नंबर का मतलब क्या होता है? ये वो नंबर है जितनी बार एक एवरेज पर्सन अपनी फोन की स्क्रीन को टच करता है। लेकिन वेट, ये 2019 के आंकड़े हैं। मैंने खूब ढूंढा लेकिन मुझे 2020, 2021, 2022 के आंकड़े नहीं मिल पाए, और इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स पर रिसर्च की और उन सबको मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा जो स्क्रीन पर हम कितनी बार टच करते हैं ये काउंट करता है। तो जब मैंने उन सब का एवरेज निकाला तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो एवरेज था 8707, और उसमें से जो हाईएस्ट नंबर था 16359। यानी कि जो हाई यूजर्स होते हैं वो 16000 से भी ज्यादा बार अपनी फोन की स्क्रीन को टच करते हैं। टेक्नोलॉजी कहने को तो एक टूल है जिसकी मदद से हमारे मुश्किल से मुश्किल काम इजी हो जाते हैं, लेकिन आज इसी टेक्नोलॉजी का इतना गंदा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम तब तक नहीं थी जब तक स्मार्टफोन्स नहीं आ गए थे। फोन्स दिन पर दिन इतने स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोग दिन प्रतिदिन बेवकूफ होते जा रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा अगर आप में से ये बात किसी को बुरी लग रही हो तो, लेकिन ये बात सच है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे फैक्ट शेयर करूंगा जिसे सुनने के बाद आपका जमीर रो देगा। एक एवरेज पर्सन अपने 5 घंटे फोन पर बिता देता है। अगर आप लकी रहे और 50 साल और जीते हैं और इसी तरह फोन का यूज करते रहे और आप अपनी पूरी जिंदगी में 10 साल और 4 महीने सिर्फ और सिर्फ फोन पर ही गुजार दोगे। स्टीव जॉब्स ने आईफोन लाकर दुनिया में तहलका मचा दिया। 1 बिलियन से भी ज्यादा आईफोन्स बिक चुके, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने बच्चों को आईफोन यूज नहीं करने दिया। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग फेसबुक पर टाइम पास नहीं करते क्योंकि उनको भी मालूम है ये बिल्कुल बकवास है। वो तो इस काम में लगे हैं कि हम कैसे इस चीज को कैसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा आदमी इस एप्लीकेशन पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। 95% स्मार्टफोन यूजर सोने से पहले अपने फोन का यूज करते हैं। इस दुनिया में कई तरह के एडिक्शन होते हैं। किसी को फेसबुक का एडिक्शन, तो किसी को व्हाट्सएप का एडिक्शन, किसी को इंस्टाग्राम का एडिक्शन, तो किसी को यूट्यूब का एडिक्शन, तो किसी को पूरे के पूरे स्मार्टफोन का एडिक्शन, किसी को सिगरेट का एडिक्शन, तो किसी को शराब का एडिक्शन। लेकिन याद रखना, सिगरेट तो सिर्फ आपके फेफड़े खराब करेगा, लेकिन स्मार्टफोन तो आपकी पूरी जिंदगी। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज नोटिफिकेशन आए नहीं कि हम उसे सैल्यूट मारते हैं। यानी कि अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम भी अगर चल रहा होता है ना, तो लोग उसको भी छोड़कर सैल्यूट मारकर नोटिफिकेशन को पिक करते हैं और हम उसे ये शो करते हैं कि हम कितने वेले इंसान है, कितने फुर्सती इंसान है। लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को भी छोड़ करके उस नोटिफिकेशन को पिक करते हैं और हमें ये तक नहीं पता होता है कि उस नोटिफिकेशन काम की है भी या नहीं। 95% से ज्यादा लोग अपने काम के दौरान नोटिफिकेशन अगर आई तो उसे पिक करते हैं। आई थिंक आप भी वो एक होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर 15 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं और कई बार तो बिना वजह या बिना किसी नोटिफिकेशन के अपना फोन चेक करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी, व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया था और कितने लाइक्स आए, लोगों के क्या रिएक्शन आए, ये चेक करने के लिए बार बार हम उनमें इंटर करते हैं और जाते सिर्फ चेक करने के लिए है और घंटों बिता कर आते हैं। लोग फोटो को एडिट करके इतना क्रिएटिव, इतना अट्रैक्टिव बना लेते हैं, यानी रियलिटी से बिल्कुल अलग, और उस फोटो को लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी अदर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और ये शो करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं और तुम कितने बुरे हो। सोशल मीडिया पर 99% फेक होता है, उसको एडिट करके उसको बेस्ट बनाकर लोगों को दिखाया जाता है। कोई भी इंसान रियलिटी नहीं दिखाएगा, मगर बिहाइंड द सीन अगर देखोगे तो हर इंसान की जिंदगी में दुख भरे पड़े हैं, हर इंसान मुसीबतों से लड़ रहा है, हर इंसान रो रहा है और हम रो रहे हैं उसकी फोटो से खुद को कंपेयर करके। जितना ज्यादा आप इस फेक दुनिया में घुसोगे उतना ही ज्यादा आप अपने को हट करते जाओगे। और ये अपनी फोटो को एडिट करना हो, अपलोड करना, डेली एक काम करना, हम सब इतना करते भी किसके लिए है? उन लोगों के लिए जिन्हें हम ठीक से जानते तक नहीं है। सोशल मीडिया यूज करते टाइम जब कोई इंसान हमसे गोरा दिखता है तो हम उससे कंपेयर करके खुद को बुरा मान लेते हैं, और जब कोई इंसान हमसे बुरा दिखता है और उससे कंपेयर करके हम खुद को अच्छा बना लेते हैं। जो इंसान इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा वो इंसान इस फालतू डिप्रेशन और एंजाइटी में पड़ेगा ही नहीं। लोग उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स मान रहे हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं, और जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि इन यूजलेस प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक रिसर्च शो करती है कि सोशल मीडिया कंपैरिजन की भावना को बढ़ा रहा है और ये कंपैरिजन हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर बनाते जा रहा है। देखो, इस दुनिया में हर तरह के इंसान रहते हैं। हम सुई की तुलना तलवार से नहीं कर सकते क्योंकि सुई का एक पर्टिकुलर काम है जो तलवार नहीं कर सकती और तलवार का एक पर्टिकुलर काम है जो सुई नहीं कर सकती। इसीलिए हम सुई की तुलना तलवार से करके सुई को अच्छा या बुरा नहीं मान सकते। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च में ये पाया गया कि
कि 10 में से 9 लोगों को एंजाइटी होने लगती है जब उनके फोन की बैटरी अबाउट टू डाई होने लगती है। एक दिन में हमारे माइंड में 70,000 थॉट्स आते हैं और वो इस फेस पर होते हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं। और आज हम क्या देख रहे हैं? जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सुनेंगे, वैसे ही हमारे थॉट्स होंगे। जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसा ही हम सोचेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में व्हाट्सएप के यूजर है 340 मिलियन, जो कि पूरी दुनिया में हाईएस्ट है। और इंडिया में फेसबुक के यूजर्स हैं 442 मिलियन, जो कि 2024 में बढ़कर 450 मिलियन होने वाले हैं। एक रिसर्च ये भी शो करती है कि जो इंसान जितना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करता है वो इंसान सबसे ज्यादा खुद को अकेला महसूस करता है। इसलिए आप अपने फोन और सोशल मीडिया को कंट्रोल करो। उसे इतना हक मत दो कि वो तुम्हें कंट्रोल करे। स्मार्टफोन जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है और इसे हिस्सा ही रहने दो। ऐसी ही और वीडियो के लिए इंडिया इन्फो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।